हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल जजमेंट्स इन क्रिमिनल लॉ। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित कश्यप। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कभी कभी साइबर सेल के झंझट से बचने के लिए जिन भी लोगों के बैंक अकाउंट फ्रीज होते हैं और अगर उन्हें कंप्लेनेंट का कोई भी कांटेक्ट मिल जाता है तो फिर वो डायरेक्टली कंप्लेनेंट से कांटेक्ट करके और मैटर को सेटल करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग जिनका भी बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ है वो सेटलमेंट के दौरान कंप्लेनेंट को डायरेक्टली पैसा लौटा देते हैं और इस बात की आशा करते हैं कि वह साइबर सेल जाकर अपने कंप्लेंट को विड्रॉ करके उस व्यक्ति के बैंक अकाउंट को डिफ्रीज करवा देगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसा अमूमन होता नहीं है। खास करके 99% केसेस में ऐसा देखा गया है कि जहां बिना साइबर सेल के इंटरफेरेंस के जिनका भी बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ है उन्होंने कंप्लेनेंट को पैसा लौटा दिया है तो उनका बैंक अकाउंट डिफ्रीज नहीं होता है। और इसके बहुत सारे कारण हैं जिन्हें आपको समझने की आवश्यकता है। सबसे पहला कारण यह है कि अगर कंप्लेनेंट जो है वो एक फ्रॉडस्टर है और वो फ्रॉड करने के इरादे से ही बैठा हुआ है तो फिर अगर आप उसे पैसा वापस कर भी दोगे तो वो ज्यादा पैसे की चाहत में अपना कंप्लेन वापस नहीं लेगा और नहीं आपका बैंक अकाउंट डिफ्रीज कराएगा। अब इसमें एक दो एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि बहुत सारे फ्रॉडस्टर्स जो हैं वो P2P मार्केट में एज अ ट्रेडर बैठे हुए होते हैं। उनका काम यही होता है कि वो किसी से क्रिप्टो खरीदेंगे, उनको पैसे देंगे और पैसे देने के बाद वह साइबर सेल में जाकर उस व्यक्ति के खिलाफ कंप्लेंट ठोक देते हैं। इसी प्रकार से लोन एप्स वगैरह या फिर व्हाट्सएप पे जो भी ऑनलाइन जॉब मिलते हैं उसमें आपके अकाउंट में पैसे भेजे जाते हैं और थोड़ा सा भी विरोधाभास होने पर वह आपके बैंक अकाउंट को कंप्लेन करके फ्रीज करवा देते हैं। तो इन सारे परिस्थितियों में जहां की कंप्लेनेंट एक फ्रॉडस्टर है वहां पर अमूमन यह देखा गया है कि जब भी आप उनके पैसे वापस कर दोगे तो और पैसे की चाहत में वह आपको ब्लैकमेल करना शुरू करते हैं और किसी भी परिस्थिति में वह आपका बैंक अकाउंट जो है वो डिफ्रीज नहीं होने देते हैं क्योंकि वह कंप्लेन वापस लेते ही नहीं है। दूसरे कंप्लेनेंट उस प्रकार के होते हैं जो कि एक जेन्युइन कंप्लेनेंट है, उनके साथ किसी भी प्रकार का फ्रॉड हुआ है और ऑनलाइन उनके साथ बहुत बड़ी रकम की ठगी की गई है। लेकिन अगर उनका पैसा भी आप बिना साइबर सेल के इंटरफेरेंस के लौटाते हो तो यहां वह आपके बैंक अकाउंट को डिफ्रीज नहीं करवाते हैं। और इसका कारण यह है कि सपोज किसी व्यक्ति के साथ 1 लाख रुपए का फ्रॉड हुआ है, उसने 1 लाख रुपए का साइबर सेल में कंप्लेन किया है, जिस 1 लाख रुपए में से आपके बैंक अकाउंट में 20,000 रुपया आया है। अगर आप उस कंप्लेनेंट से डायरेक्टली बात करते हो और डायरेक्टली बात करके अगर उस 20,000 रुपए को लौटा भी देते हो तब भी वह कंप्लेनेंट अपना कंप्लेन वापस नहीं लेगा क्योंकि उसके साथ जो फ्रॉड हुआ है वह 1 लाख रुपए का हुआ है और आपने उसे सिर्फ 20,000 रुपया दिया है जो कि आपके बैंक अकाउंट में आया था। यानी कि उसका 80,000 रुपया अभी और रिकवर होना बाकी है और जब तक वह 80,000 रुपया रिकवर नहीं होगा वह कंप्लेन वापस नहीं लेगा क्योंकि इस बीच अगर वह कंप्लेन वापस ले लेता है तो उससे 80,000 का नुकसान हो जाएगा। तो दूसरे इस प्रकार के मामले होते हैं जहां पर जिनका बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ है वह पैसे वापस तो कर देते हैं लेकिन कंप्लेनेंट अपना कंप्लेन वापस नहीं लेता है और फिर जिसका बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ है, जिसने पैसे लौटाए हैं, वह ठगा सा महसूस करता है और उसके पास अब इंतजार करने के अलावा और कोई उपाय नहीं बचता है कि इस पूरे प्रोसेस में कब इन्वेस्टिगेशन खत्म होगा, कब उसका पैसा रिकवर होगा, कब वह केस विड्रॉ करेगा, उसके बाद जाकर ही उस व्यक्ति का बैंक अकाउंट डिफ्रीज हो सकता है। इसके लिए किसी भी तरह का कोई टाइम बाउंड नहीं है। तीसरे वो कंप्लेनेंट्स हैं जो कि एक जेन्युइन कंप्लेनेंट है लेकिन अगर आप उनके पैसे वापस लौटा भी देते हैं तो वह प्रॉपर्ली अपना कंप्लेन वापस लेने में आनाकानी करते हैं और यह सिर्फ आस्कत के कारण या फिर वह दोबारा साइबर सेल नहीं जाना चाहते हैं या फिर वह सोचते हैं कि उनका पैसा तो रिकवर हो गया है तो क्यों वह कष्ट करें और फिर दोबारा साइबर सेल जाएं या फिर दोबारा इस प्रोसेस में उलझें और इस कारण से पैसा वापस होते ही एक बार तो वह फॉर्मली साइबर सेल को बोल देते हैं कि भाई उनका पैसा रिकवर हो गया है, कंप्लेन वापस ले लिया जाए, लेकिन नहीं वह प्रॉपर्ली कंप्लेन को वापस लेते हैं और नहीं कंप्लेन वापस लेने के प्रोसेस में कुछ खास इंटरेस्ट दिखाते हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस पर्सनली मैंने देखे हैं जहां कंप्लेनेंट के पैसे वापस कर देने के बाद कंप्लेनेंट ने जो है वह उन लोगों से बात करना ही छोड़ दिया है जिन्होंने पैसा वापस किया था।
कुछ केसेस में तो ऐसा देखा गया है कि कंप्लेंट सीधा ऐसा कहता है कि भाई उसने वो सिटी छोड़ दी है, वो किसी दूसरे सिटी में चला गया है, या फिर वह काम करता है तो उसका ट्रांसफर किसी दूसरे सिटी में हो गया है, इसलिए वह इस मामले में अब कुछ नहीं कर सकता है। वह व्यक्ति साइबर सेल में जाकर अपनी बात रखे और अपना बैंक अकाउंट डिफ्रीज करा ले। तो इस तरह की चीजें भी देखने को मिलती है कि एक बार अगर किसी भी व्यक्ति का आप पूरा पैसा लौटा देते हो तो वह आसकत से या फिर उस पूरे प्रोसेस में ही इंटरेस्ट नहीं लेता है, न ही वह साइबर सेल के पास जाने की जहमत उठाता है, न ही कंप्लेन वापस लेता है, और आप ठगे से महसूस करते हैं। तो फ्रेंड्स, एक बात ध्यान रख लें कि आप में से जो भी यह सोचते हैं कि साइबर सेल के झंझट में क्यों पड़ना है और डायरेक्टली कंप्लेनेंट से बात करके मामले को सॉल्व कर लें, तो मेरा लगभग 99% केसेस में ऐसा अनुभव रहा है जहां पर कंप्लेनेंट के साथ पैसा वापस करने के बाद भी कोई ना कोई समस्या रहा ही है और उनका बैंक अकाउंट डिफ्रीज नहीं हुआ है। जो चर्चाएं मैंने इस वीडियो में की हैं ये तो थोड़े से एग्जाम्पल्स थे जो कि मैंने देखे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे केसेस हैं जहां पर पैसे वापस करने के बाद भी कंप्लेनेंट जो है आपके बैंक अकाउंट को रिलीज करने में रुचि नहीं दिखा रहा है। तो इसलिए मैंने इस वीडियो में ये सारी इंफॉर्मेशंस आपको दी है कि इस तरह की घटनाएं जो हैं वो घट रही हैं। अगर आप कंप्लेनेंट के साथ डील करेंगे तो यह सारी बातें आपके ध्यान में रहेंगी और आप बेहतर तरीके से कंप्लेनेंट से डील कर पाओगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।